अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक सब जानती है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पिछले दिनों लाइव कॉल्स ली जिसमें उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान में रेप केसेस में जो इजाफा हो रहा है उसकी क्या वजह है। ना ही ख़वातीन महफूज हैं, ना बच्चे, ना ही बच्चियाँ, तो आखिर क्या वजह। तो उसमें उनका जवाब था कि जब तक मुल्क में फहाशी रहेगी, बेपर्दगी रहेगी, ख़वातीन बेपर्दा होकर फिरेंगी तो केसेस में इजाफा होगा। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये बात दुरुस्त है तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं वो क्यों गैर महफूज हैं, जो छोटी बच्चियाँ हैं वो क्यों गैर महफूज हैं, उन पर तो पर्दा कहीं लागू नहीं होता। तो सवाल ये है कि जब किसी हमारे यहाँ कोई केस हो जाता है या रेप केस हो जाता है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो केस को रिपोर्ट ही नहीं करवाते, सिर्फ इस वजह से कि पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, बेइज्जती हो जाएगी, मुआशरे वाले क्या कहेंगे, आखिर कोई कुछ होना तो है नहीं, मुलजिम ने भी आज़ाद हो जाना है। तो हमारे यहाँ कानून तो मौजूद है, अमल दरामद क्यों नहीं है? क्या वजूहात है? क्या अवाम एग्री करती है? क्या एक सिर्फ यही वजह है कि मर्द हजरात पे कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती? क्या मर्द हजरात को अपनी आंखें नीचे नहीं रखनी चाहिए? हम किस तरफ जा रहे हैं? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन 2017 से लेकर 2021 तक जो रिपोर्ट हुए केसेस, उनमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो बच्चियों की हैं। 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची जिन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और इवन के कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए जिसमें इज्तिमाई ज़्यादतियाँ की गई हैं। अवाम से जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शहराज है। अच्छा जी, पिछले दिनों आपने सुना होगा वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट सामने आई है कि जो हमारे यहाँ बच्चों के साथ ज्यादती होती है, ये बड़ों ख़वातीन के साथ ज्यादती केसेस सामने आती है, उसकी एक वजह ये कि बेपर्दगी, पर्दा नहीं करती इस वजह से, या फहाशी इतनी ज़्यादा हो गई उस वजह से केसेस सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये बिल्कुल ठीक है उन्होंने? ये बिल्कुल ठीक है। जो फहाशी है ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना। देखिए, बेपर्दगी जो है वो किसी भी जायज़ नहीं है। अगर आप वो बेपर्दगी नहीं होगी तो इंशाल्लाह ये केसेस रुक जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल ये एक गारंटी के साथ ये रुक जाएंगे। बिल्कुल, एक वजह तो ये हो सकती है ना। अब मुझे ये बताएं, बेपर्दगी अगर है, ख़वातीन के केसेस सामने आते हैं, जो छोटी बच्चियां हैं 2 साल की, उन पे तो पर्दा नहीं है ना। हाँ, तो वो उनके केसेस क्यों सामने आए थे? एक लॉ बनाना चाहिए ना। अगर तो वो इन केस अगर इस तरह का कोई केस आता है तो उनको वो सजा दे, और खड़े होके सबके सामने सरेआम सजा दे। ये नहीं कि आप जो है ना एक उसको बंद कर दें, 5 साल उसकी सजाएं हो रही हैं, अंदर ही वो धकेले जा रहा है, एंड पे आके जी वो सुलहनामा हो गया, ख़त्म हो गई बात। उसको एट ए टाइम ऑन दी स्पॉट जो है ना उसको सजा होनी चाहिए। अच्छा, फिर इसका मतलब तो ये हुआ है कि सारी वजह ये नहीं है, बेपर्दगी नहीं है। नहीं, ये वजह रीज़न वो कुछ वजूहात होती हैं जो बेपर्दगी से भी होती है। अच्छा, एक आध 50% देखें बेपर्दगी में भी आ जाती है। अगर आप वो उसमें करें, इसमें बेपर्दगी ना हो तो आपके केसेस देख लीजिएगा रुक जाएंगे। आप अरब कंट्रीज में जाएं, अरब कंट्रीज में जाएं, आपको पता है वहाँ पे पर्दे की कितनी अहमियत है। वहाँ पे पर्दा करती हैं तो उधर केसेस नहीं है, क्राइम रेशो नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत से केसेस ऐसे भी सामने आए हैं, आपको याद होगा, यकीनन आपने खबरों में भी सुना होगा, कब्रों से लाशें निकाल के जाती कर देना। तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे? सवाल का कोई है ही नहीं ना लेना देना। जो एक इंसान है ही नहीं, जो बंदा आके कब्रों में इस तरह बेहुरमती कर रहा है कब्रों की, तो वो वहाँ पे क्या रह गया पीछे? मतलब वो तो बंदा ही नहीं है, इंसान ही नहीं है, उसको तो मार देना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि उसको चौक में फांसी दे दे। जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं और जो मतलब जिस तरह की भी ये ख़वातीन के साथ ज्यादती करते हैं, उनको तो मार दें, ऑन दी स्पॉट सजा दे दें। ये नहीं कि वो जेल में डालें, वो सालों साल वो केस चलते रहें, जी ये हो गया, उनके इंटरव्यूज करके उनको हीरो बना दें। इस तरह का कोई सीन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर बच्चों के साथ या किसी के साथ कोई केस आता है तो ऑन द स्पॉट उसको सजा दी जाए। सजा देनी चाहिए और सबके सामने देनी चाहिए, ताकि आइंदा जो है ना वो इस तरह का कोई भी केस सामने ना आए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक वजह हो सकती है बेपर्दगी की, बाकी वजूहात नहीं है। बाकी ज़हनी तौर पे बीमार है ये लोग। बीमार तो है, लेकिन बेपर्दगी भी ये भी इसकी भी रीजन है। ये आप नाम कहें कि ये बेपर्दगी भी एक बड़ी वजह है, बड़ी वजह है ये भी बेपर्दगी भी। मैं आपको बता रहा हूँ, अरब कंट्रीज में जाएं, वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे पर्दे की बहुत अहमियत है, तो वहाँ पे क्राइम नहीं है इतना, क्राइम रेशो बहुत कम है। लगता है जिन्होंने ये सब करना है वो तो पर्दा देखते ही नहीं, बच्चे हैं, इवन के लड़के। आप एक देख लें, एक मगरिब तरह एक दर्ज की लड़की जा रही है, पैंट शर्ट पहन के, जीन्स पहन के, और एक पर्दे में जा रही है, लोग किसको छेड़ेंगे? लोग नहीं छेड़ेंगे।
नहीं छेड़ेंगे, पर्दे वाली को कहेंगे वो तो एक अच्छी औरत जा रही है। हमारी माओ को तरबियत इस तरह से करनी चाहिए, बेटियों की भी और बेटों की भी, ताकि उनको पता हो कि रिस्पेक्ट कैसे करनी है। अगर तरबियत अच्छी की जाएगी तो फिर तो कोई जीन्स में जा रही है या कोई तरबियत तो अच्छी होती है। देखें, हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, हमने उसके हिसाब से हमने आपको बताया वही ओपिनियंस होने चाहिए, एक माइंडसेट जो होते हैं शुरू से रखने चाहिए आपको। अगर वो कोई भी लड़की, आपको मैंने बताया एक लड़की जीन्स में जा रही है और एक लड़की बुरके में जा रही है, तो लड़के किसको देखेंगे और किसको छेड़ेंगे, आप खुद बताएं। हमारे यहाँ बहुत से केसेस हुए हैं, क्योंकि मैं एक मीडिया पर्सन हूँ। उसको बुरके वाली को, लड़की को देखेंगे ही नहीं, वो कहेंगे कि ये बाशऊर और अच्छी औरत जा रही है। अगर वो जीन्स वाली होगी उसको तो देखेंगे ही देखेंगे। जिसने नहीं भी देखना ना, जो आलमे दीन भी होगा ना, मौलवी भी, वो भी इसको देखेगा। अच्छा, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी आपका। ठीक है, इनका कहना है कि जी बेपर्दगी भी एक वजह है, लेकिन जो छोटे बच्चों के जो केसेस सामने आते हैं उसका जो मुल्जिम होता है उसको फौरन ऑन द स्पॉट ही सजा देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लोगों से जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? उस्मान। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताइए कि आपने देखा होगा वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले दिनों लाइव कॉल्स ली थी, जिसमें हमारे मुल्क में जो ज़्यादती के केसेस है बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, आपने देखा है रोज़ खबरें आ रही होती है कि बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना के कत्ल कर दिया गया। क्या उसकी वजह क्या नज़र आती है आपको? क्या लगता है कि बेपर्दगी ही एक वजह है? जी मैम, इस तरह के बेपर्दगी की वजह से ही होता है सब निज़ाम जो। लेकिन जो छोटे बच्चों के साथ केसेस होते हैं, लड़कों के साथ जो केसेस आते हैं, उसके बारे में तो मैम। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या होना चाहिए, इनको क्या सजाएं देनी चाहिए? बस इनका ये है कि एक दफ़ा इनको ज़रा अवाम के सामने ला के इनको सजा दी जाए, ताकि दूसरी अवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए। ठीक है, मतलब खुलेआम सजाएं देनी चाहिए। सजाएं देंगे फिर केसेस कम हो जाएंगे, हो सकता है कम हो जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी आपका। आगे बढ़ते हैं, जानते लोगों का क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इलियास। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ बच्चों के जो केसेस है वो ज़्यादा होना शुरू होंगे, ज़्यादती केसेस, छोटी बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है, कत्ल करके फेंक दिया जाता है। आपको क्या लगता है ये केसेस कैसे रुक सकते हैं? जब तक मुजरमों को इबरतनाक सज़ा न दी जाएगी ना, ठीक है, तब तक ये केसेस नहीं रुकेंगे। ठीक है, कैफरे किरदार तक जब तो वो तो अपने, हमारा निज़ाम कोर्ट का ऐसा है कि वो बेलों पे फिर निकल जाते हैं। नहीं, लेकिन अभी मोटरवे केस जो हुआ था उसमें उनको सजाए मौत दी गई है, फांसी की सजा दे दी गई। जैसे मेरे ख्याल में ज़्यादा दौर में एक पप्पू केस पे हैंग किया था उन्होंने जी, सबको याद है कि वो हैंग किया था। इस तरह के निज़ाम जो सरेआम हैंग होंगे ना, तो फिर ये लोगों को इबरत होगी कि यहाँ पे इस तरह करने से ये हैंग होता है। तो ये मेरे ख्याल में जब तक कानून सख्त नहीं होगा ना, उतनी देर तक ये काम नहीं होता। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ बहुत से केसेस ऐसे हैं जो बेचारे रिपोर्ट ही नहीं कराते, डरते हुए पुलिस स्टेशन ही नहीं जाते? वो अपनी इज्जत की खातर, अपनी नमोशी की, हम जिस सोसाइटी में घर में रह रहे हैं कि आसपास के लोग क्या सोचेंगे, इनके साथ ये हो गया भाई। ये एक इनलिटरेसी है, पढ़ा लिखा नहीं है वहाँ, और दूसरा ये है कि दूसरी सबसे बड़ी बात जो है ना, कानून सख्त होना चाहिए। कानून सख्त होना चाहिए। आपको लगता है कानून सख्त नहीं है, इस वजह से केसेस ज़्यादा? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम तमाम मुसलमान हैं ज़्यादा पाकिस्तान में। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइएगा कि क्या वजूहात है, क्यों हमारी यूथ या लड़के या मर्द हजरात हैं वो इस तरफ जा रहे हैं? क्या वजह सामने आती है कि दिमागी तौर पर बीमार हैं ये लोग, जहनी तौर पर बीमार लोग हैं ये? बीमार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को भी नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या उसके पास मोबाइल है, नेट है, क्या चीज़ है, क्या उसके ऊपर देख रहा है। बात वो कुछ भी नहीं है हमारा हम टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं, मगर वो ये नहीं देख रहे कि जो हम पिछली जब हम छोटे थे, हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर कैसे लुक आफ्टर की है, और वो अपने बच्चों के ऊपर लुक आफ्टर नहीं हो रही है। लुक आफ्टर नहीं, चेक एंड बैलेंस पता ही नहीं बच्चे क्या देख रहे हैं, और वो सारा दिमाग में आता है और फिर वो इसी तरह से बिल्कुल तमीज भूल जाते हैं, बहन बेटी की, बच्चियों की, बच्चों सब केसेस ये जो है ना नेट के जरिए से। अच्छा, आपको नहीं लगता हमारी जो छोटी बच्चियां हैं या बच्चे हैं उनको अब स्कूल्स में भी पढ़ाना चाहिए, घर में भी बताना चाहिए कि बेटा गुड टच बैड टच क्या है, इनको किस तरह से डील करना है अगर आपको कोई इस तरह से हरास कर? बिल्कुल इसी तरह के बच्चों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों को अवेयरनेस दें कि बेटा ये इस तरह है कि कोई आपको कुछ बैड टच करता है, गुड टच करता है, आपको पता चल जाना, पता होना चाहिए। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि घर में अलाउ ना करें, ना किसी के साथ अपने बच्चे भी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कहना है लोगों का इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा जी, गुलाम मुस्तफ़ा, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਲਕ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਅੱਛਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਗਦੇ ਤੰਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਕੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਨ ਘਰ ਰੱਖਣ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ। ਬਸ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ तो ਤੇ अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा ठीक हो गया तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਹਾਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਡੇ ਬੇਪਰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੰਗ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ दिमागी तौर पे हाँ, डिस्टर्ब ने ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ठीक है नहीं। और कोई गल नहीं ठीक हो गया बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना कुछ लोग दिमागी तौर पे डिस्टर्ब हैं हालात इतने ख़राब इस वजह से भी लोग इस तरफ आते हैं और माँ बाप को भी बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? इमरान। अच्छा जी, हमारे यहाँ 2017 से लेकर 2021 तक जो अगर देखा जाए ना ओवरऑल जो रिपोर्ट है उसमें जो बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं उनमें केसेस सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं ज़्यादती के। ऐसे ही क्या है। समझते हैं क्यों ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं? जो वालदैन हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं, ठीक है, कि उनकी अच्छी परवरिश करें, कि उन्हें बताएं कोई ऐसा मसला हो या शोर करें या मतलब किसी बड़े को बताएं। और ये जो ज़्यादती केस हो रहे हैं हमारे में ना, ये जो क्या केबल वगैरह भी ये चीज़ें वगैरह देखने से भी ना डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह। हाँ, वो चीज़ें देखने से मोबाइल आ गया, नेट आ गया है, ये चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, मैं चाहिए बच्चों को बताएं नमाज के बारे में, ठीक है, उनको अच्छी तरबियत स्पेशली दें लड़कों को। लड़कों को। हाँ जी, ये गेम आ गई और क्या पबजी वगैरह, ये वो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को ना ये इंतशार की तरफ लेके जाती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि मुल्क में जो केसेस हैं चाहे वो बच्चों के साथ है, बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ, उसकी वजह बेपर्दगी है, हाँ जी। बेपर्दगी है, फहाशी। आपको लगता है उन्होंने ठीक है? बिल्कुल सही कहा है। आप यहाँ इसका अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ लेडीज़ आती हैं जो जिन्होंने गाउन पहने होते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो बगैर दुपट्टे ही नहीं होते हैं साथ, तो मर्द देखते हैं फिर उनको अच्छा होता है तो मुझे एक बात बताएं, जो छोटी बच्चियां हैं जो 2 साल की, उनके साथ भी केसेस सामने आ रहे हैं। है बहुत बड़े अफसोस की ठीक है, बात। छोटे लड़के महफूज नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि वो तो पर्दा नहीं कर सकते ना? हाँ, ऐसी तो सही फिर है। आप क्या समझते हैं कि इनकी आंखों का इलाज होना चाहिए इनको बताने, क्योंकि कुरान मजीद में भी बता दिया गया है ना मर्द हज़रात को अपनी आंखों, जिसका मफहूम है कि आंखों को नीचे रखिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये ठीक बात सही, है, हाँ सही कहा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं ना? अब देखिए कोई एक मुस्लिम है, उसने तो पर्दा कर लिया, एक गैर मुस्लिम है, उसको अगर ज्यादती का निशाना बना देना क्या कोई सही बात है? नहीं गलत है ये। इसके बारे में इस्लाम भी नहीं कहता, चाहे वो गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो, हम चाहिए ख़वातीन की इज्जत करना हम सब पे लागू है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं ये कहता हूँ कि बस अपने बच्चों को ख्याल रखें और इनको घर से बाहर ना निकलने दें, छोटे बच्चों को खास तौर पे। और ठीक है। सजाएं सख्त से सख्त मैं तरीन कहता हूँ होती जाएं। कि सरेआम फांसी दें और आवाम को पता चले, जो लोग ऐसे हैं इनको पता चले कि ये अगर ये करेंगे तो ये ऐसा होगा। हमें क्या होता है कि केसेस वगैरह चलते रहते हैं और एंड पे क्या होता है कि 5 साल हो गई सजा, 10 साल हो और गई। दूसरी बात ये है कि बहुत से हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जो थोड़े देहात में रहते हैं, वो बहुत से इवन के शहर में भी वो केसेस रिपोर्ट ही नहीं कराते इस चक्कर में कि भाई जाएंगे बेइज्जती होगी, माशरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। इन द के जो बेचारा विक्टिम है, जो मुतासिर है, जिसके साथ सब कुछ शुरू हुआ, तो लोग उसे ही कहना शुरू कर देते हैं भाई तेरी गलती, तू बाहर क्यों गया? हाँ जी, आप सही कह रही हैं। ये ना वैसे ये होना नहीं चाहिए ऐसे। हमें ना इनको ताकत देनी चाहिए, जो या गाँव हो या ये शहर में हो, इनका हमें इनको सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये बात है। मैं तो ये कहूँगा बहना कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाज़त रखे, ठीक है। हम सबको हम चाहिए, बस मैं कहता हूँ बार बार अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, उनको बताएं कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये इनको ना क्योंकि अच्छा ये बुरा अच्छी बात तो नहीं है ना कि आप अगर किसी के साथ कोई केस अल्लाह ना करे ऐसा हो जाता है और बाद में कहीं जिसने पर्दा नहीं किया था इसलिए इसके साथ ये हो गया, ये तो गलत बात है। जाती है। हमें चाहिए, हम जैसे मर्द है ना, हमें आंखें नीचे रखनी चाहिए, नमाज पढ़े, अल्लाह का जिक्र करें, हाँ। और खुद ब खुद ही इंसान और के अंदर रिश्तों इंसान का तकद्दुस हाँ। जो है वो पमाल नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए बहन कौन है, बेटी कौन है। हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे केसेस भी आए ना जो रिश्तेदारी निकलते थे, ऐसे जो करने वाले हैं, ज्यादती करने वाले। बिल्कुल सही बहुत कह रही शुक्रिया हैं। जी आपका, बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ कानून जो है उसको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, जो सज़ाएँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो बच्चों के साथ हो रहे हैं, हमारे माँ बाप को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए बच्चों का एक तो ख्याल रखें,
रखें, दूसरी तरबियत ऐसी उनकी की जाए कि उनको पता होना चाहिए कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? अब्दुल जब्बार। अच्छा जी, अब्दुल जब्बार साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਆਈ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਗਲੀ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ parents ਵਾਲਿदैन ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ। अच्छा ठीक है, तो और की लगता दूसरा- है ज्यादा वजह की मतलब जो बच्चे ने, लड़के ने, यूथ है ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮਰਦ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ज़हनी तौर ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਵਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਫਾਰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣ। हाँ ठीक है, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਸੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ठीक है, ਹੋਣਗੇ। ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਿਆਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਜ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਸੀ क्या ਕੋਈ एक ਗੱਲ यही वजह है? ਨਹੀਂ, क्योंकि ਐਸੀ बच्चियां तो ਕੋਈ पर्दा ਗੱਲ नहीं ਹੋਣੀ। ना, 2 साल ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये वजह नहीं है। ਨਹੀਂ अच्छा, ठीक ਸਿਰਫ है। ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ अच्छा, ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, जी। ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਹਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ। ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂट्स ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ बच्चों को, इंशाल्लाह सब कंट्रोल हो ठीक है, सकती बहुत चीज़। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आप इनका कहना है कि जी ये वजह नहीं, बेपर्दगी की वजह नहीं है, लोगों को बच्चों को बताना पड़ेगा, उनकी तरबियत करनी पड़ेगी, उन पे चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। आगे जाती और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस ताहिर। अच्छा जी, हमारे यहाँ केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादती केसेस, ख़वातीन महफूज नहीं, बच्चियाँ महफूज नहीं, बच्चे महफूज नहीं, 2-2 साल की बच्चियों के केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं पे वज़ीर आज़म कहते हैं जी जो केसेस हैं वो सामने इसलिए आ रहे हैं ज़्यादा, फहाशी है मुल्क में और जी बेपर्दगी है, ख़वातीन अगर पर्दा करे तो ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या कहती हैं, वो सही कह रहे हैं? देखें, अगर अब उनके कंट्रोल में नहीं है चीज़ तो उन्होंने किसी न किसी पे तो ये चीज़ डालनी है, ब्लेम ठीक है। डाल दें। ब्लेम उन्होंने ये डाल दिया कि जी पर्दा नहीं हो रहा। अब एक 4 साल की बच्ची या 2 3 साल साल की, की हाँ। बच्ची या 2 साल की बच्ची से ज्यादती हो रही, वो भी पर्दा करके फिरे। बिल्कुल। मतलब 9 मंथ की बच्ची का भी केस आया था बिल्कुल इंडिया सामने, में, हाँ, देखा था ना आपने, तो वो भी क्या पर्दा करके फिरे, उसमें उनका कसूर है। पर्दे का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये है कि आप लोगों से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आप उसको सही से बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो ये सारा ये अच्छा, हो आप रहा क्या है। समझती हैं अगर सजाएं खुले आम चौक में दी जाएंगी, विक्टिम जो होगा उसके सामने अगर मुलजिम को सजा दी जाए तो आपको लगता है कि इसमें जो इजाफा हो रहा है वो कमी हो जाएगी, लोग डर जाएंगे? कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, ठीक है। क्योंकि जब लोगों को ओपनली नजर आएगा कि हाँ इस पे ऐसे हो रहा है तो कुछ फर्क पड़ेगा। ये नहीं होगा कि कम हो जाएंगी या बहुत होंगी भी नहीं, होंगी ज़रूर, क्योंकि जो लोग एडिक्शन जिनको है वो करेंगे ये काम, हाँ। ठीक है। वो कोई और वे आउट ढूंढेंगे इसको करने का, लेकिन करेंगे ज़रूर, लेकिन ये है कि कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। फर्क जरूर पड़ेगा। अच्छा, और आप दूसरी बात मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जितने केसेस सामने आते हैं, रिपोर्ट जो होते हैं उसके मुताबिक 2017 से 21 तक केसेस ज़्यादा हुए हैं, स्पेशली बच्चियों में, बच्चियों और बच्चों में। जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि बहुत से तो रिपोर्ट ही नहीं होते होंगे ना, इस डर से कि माशरा क्या Mostly, कहेगा, पुलिस वाले के पास जाएंगे, जलील करेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम ही एंड पे आके जो विक्टिम होगा उसी के देंगे कि जनाब तुसी बाहर निकले सी, तुसी क्यों नहीं अपने बच्चे का ख्याल रखा। आपको लगता है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि कानून मौजूद है, अमल दरामद नहीं है? हाँ जी, देखिए अब सऊदीया के कानून का अगर आप देखें तो वहाँ पर चोरी पे हाथ काटते हैं, गर्दन भी काटते हैं और वो करते हैं। यहाँ पर तो किसी को सजा मिलती ही नहीं। हाँ।
वो मतलब जैसे ऑनर किलिंग के केसेस में भी वो क्या कहते हैं कि जी आज मारेंगे कल बाहर होगा उसका बाप भाई शौहर। हाँ, तो हमारे यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, तो इसलिए ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ तो डर खौफ ही नहीं है। अच्छा, तो दूसरी बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि हमारी माओं को भी बेटों की स्पेशली और बेटियों की तरबियत इस तरह से करनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या है और किस तरह से कैसे बिहेव करना है? ये है कि आप लोगों को जो है कि काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की, प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए कि बच्चियों को स्कूल में भी और बच्चों को भी प्रॉपर, क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चे भी महफूज नहीं है, तो प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए उन बच्चों की कि किस तरह से आपने अपने आप को जो है वो सेफ रखना है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि ये वजह नहीं कि बेपर्दगी है, जो छोटी बच्चियों के साथ केस सामने आते हैं वो क्यों आते हैं, क्या 2 साल की बच्ची या 9 माह की बच्ची भी पर्दा करेगी? ये कोई नहीं है, ये एक सिर्फ ब्लेम गेम है कि आप किसी पे भी डाल देते हैं जी बेपर्दगी थी इस वजह से केस सामने आ गया। ऐसा ही हमें देखने में आया जब मोटरवे केस सामने आया तो बड़े जिम्मेदार लोगों ने ये कह दिया कि जी खवातीन का तो काम ही नहीं बनता लेट नाइट ड्राइव करके बाहर जाना, जबकि ये नहीं कहा गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुजरिम इतने ज़्यादा तादाद में आ गए हैं कि किसी बच्ची को वो महफूज नहीं छोड़े, ना ही कोई बच्चा महफूज है ना कोई लड़का महफूज है। नाज़रीन, यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर जानेंगे लोगों का इस हवाले से क्या कहना है। नाज़रीन, यहाँ पे एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वहीद। अच्छा वहीद साहब, आपने देखा होगा हमारे यहाँ केसेस ज़्यादा हो गए बच्चों के साथ ज्यादती के, ना बच्चियाँ महफूज ना बच्चे महफूज, जाएं तो जाएं कहाँ। आप क्या समझते हैं क्या वजह है केसेस ज़्यादा होने की? मैं तो यही कहूँगा सबसे पहले कि ये वालिदैन को इनकी ड्रेसेस के ऊपर, हालांकि मैं लेडीज़ टेलर हूँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको अपने बच्चों पे ध्यान देना ध्यान चाहिए। देना चाहिए। जवान भी जो बच्चियाँ बच्चे हैं सारे ये टाइट्स पहन के फिरती हैं, लंबे कॉज आधे आधे कपड़े पहने हैं, हाँ, उनके तो ये चीज़ें तो फिर होनी ही होनी है। ठीक है। ये माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को कम से कम जो ड्रेसिंग है वो प्रॉपर करवाएं, सही हो गया, ताकि यहाँ नकाब में आए या फिर बुरखा वगैरह हिजाब पर्दा कोई ना कोई करके चीज़ होनी ठीक चाहिए। हो गया। अब मुझे ये बताएं कि जो छोटी बच्चियां हैं, आपने यकीनन खबरों में भी पढ़ा होगा, 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 2 साल का बच्चा, 4 साल के बच्चे जिन्हें कत्ल करके ज्यादती के बाद फेंक दिया जाता है, उन पे तो पर्दा लागू नहीं होता। उन पे पर्दा तो नहीं है, लेकिन और उनकी 2017 से 21 थोड़ी में जो सी माँ बाप को यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी बच्चों का ध्यान दें, केयर करें थोड़ी सी, केयर करें। ताकि ये ऐसे जो दरिंदा सिर्फ लोग फिर रहे हैं मार्केटों में या घरों में, हाँ। गलियों में, उनसे बचाया अच्छा, जा सके। आपको क्या लगता है ये जो दरिंदा सिर्फ लोग हैं उनमें इजाफा होना शुरू हो गया, क्या वजह है? वेबसाइट्स ज्यादा देख रहे हैं ये लोग, ज़हनी तौर पे बीमार हैं? नहीं, मैं frustrated ये हैं? समझता हूँ कि हमारी एक गवर्नमेंट नहीं ठीक, एक कानून- हमारे अदारे नहीं ठीक, ठीक है। जो इन्हें प्रॉपर सजा नहीं मिलती। ठीक है, इन्हें अगर प्रॉपर सजा मिले तो मैं ये समझता हूँ कि ये सुबह से ये चीज़ बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, खत्म हो जाए। अगर सजाएं खुलेआम देनी शुरू हो जाए, सजा खुलेआम मिले। एक आध को, जैसे ये सऊदी अरब में कानून है, किसी एक आध के हाथ काटें, किसी का कोई सर काटें, सुबह से ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। हाँ जी, ये पहला जो केस हुआ था यहाँ पे कसूर में, हाँ जी, अगर ज़ैनब उसी कत्ल को, केस। हाँ जी, ज़ैनब कत्ल केस में उसी कोई सरेआम फांसी ये देते तो ये अगले केस मैं समझता हूँ नहीं थे होने, सामने नहीं आने थे। सामने नहीं आपको नहीं थे। लगता है जब से हम देख रहे हैं जैसे जैसे हाईलाइट किया जा रहा है इन केसेस को, जैसे जैसे सजाएं सुनाई जा रही हैं, वहीं पे केसेस भी ज्यादा होना शुरू? दरअसल इस पे ना अमल कुछ नहीं हो रहा, अमल दरामद नहीं। अमल दरामद नहीं है। वो ज़ैनब कत्ल केस में ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा हो गया था, उसको सज़ा मिल गई, बाकियों को लंबा प्रोसीजर करते जाते हैं, 2-2, 3-3, 5-5, 6-6 साल का। ये फ़ौरन सज़ा होनी चाहिए, कोई हफ्ते 10 दिन में आपको प्रूफ मिल जाता है, उसे लटकाएं, सरेआम अच्छा, लटकाएं। अगर सजाएं फौरन होना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ केसेस जितने हैं उतने रिपोर्ट नहीं होते इस डर से कि लोग क्या करेंगे, मुआशरा क्या बिल्कुल करेगा, सही पुलिस है। वालों के पास जाएंगे, बेइज्जती अपनी हो जाएगी तो चुप ही कर जाएं। अगर फौरन तौर पे सजाएं दी जाएं तो केसेस कम होंगे? अगर फ़ौरन सज़ा मिले, मैं नहीं समझता कि अगर 10 होने हैं तो 10 में से 2 रह जाएगी रेशो कम हो जाहिर जाएगी। है कम होती जाएगी, फिर ठीक है। बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये है कि सरेआम सज़ा मिलेगी। अगर कोई 2 हैं तो 2 में से 1 हो जाएगा, ठीक है, 10 हैं 10 में से फिर वो सोचेंगे करते ठीक हो वक्त। गया। बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि जो माँ बाप हैं उनको बच्चों के कपड़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन वहीं पे थोड़ा ख्याल रखना चाहिए छोटे बच्चों का कि आया वो किसके साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और अगर फ़ौरन तौर पे सजाएं देना शुरू कर दी जाएं तो केसेस जो है, अगर 10 दिन में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो केसेस की जो तादाद वो कम होकर 2 रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मियां आबिद। अच्छा जी, हमारे यहाँ जो बच्चों के केसेस जो हो रहे हैं, आपने देखा होगा ज़्यादती केसेस ज़्यादा हो गए। आई रोज़ हम खबरों में पढ़ते हैं छोटी बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, या बच्ची को भी, बच्चे भी गैर महफूज हैं। आप क्या समझते हैं क्या वजह है केसेस ज़्यादा होने की?
सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि यहाँ पे कानून की, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अमल दरामद नहीं है। और जो हमारा थाना कल्चर है वो भी मुकमका करके इन बातों को ख़त्म कर देते हैं या हाइड कर जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं रिपोर्ट ही नहीं होते। कुछ लोग अपनी इज्जत को देखते हुए कि आगे चल के हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक बिल्कुल है, सही कहा। सबसे बड़ी बात ये है, अगर इन लोगों को चुराहे में 10 लोगों को, मैं लिख के देता हूँ कि 10 लोगों को अगर आप किसी भी चौक में लटका दें ऐसे लोगों को, लेकिन यहाँ पे तो हमारा कानून का ये हाल है कि साल हर साल केस चलते हैं, हमारे जजेस फैसला करने की अहलियत नहीं रखते और ना ही वो फैसला कर सकते हैं। सिर्फ और 2 ना केसेस करते ऐसे सामने हैं जिनमें सजा हुई है, सजा हुई है। और ये जजेस अगर सजा दें, और ये कितने दिन लगते हैं, सारे सिस्टम थाने से स्टार्ट होता है, वो एक FIR जो है वो ही नहीं सही दर्ज होती, तो आगे चल के उसी FIR को देख के जजेस ने फैसला करना है, और वो गवाहियां वो ये सारा कुछ मुल्ज़िम इतने ताकतवर होते हैं, धमकियां देना शुरू कर देते हैं। इतना लंबा चौड़ा ये प्रोसीजर है अंग्रेज दौर का जो आज तक चेंज नहीं हुआ, और ये लोग सिर्फ पाकिस्तान को लूटने के अलावा इनका ख्याल ही नहीं है कि हम लोग अपने कानून को चेंज करें। बस इतनी सी बात। अच्छा, मुझे ये बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ दिन पहले लाइव कॉल्स ली थी जिसमें लोगों ने महंगाई की शिकायत की। वहीं पे एक कॉलर ने ये भी कहा कि जी हमारे यहाँ केसेस ज़्यादा होना शुरू हो गए, बच्चियाँ महफूज नहीं, बच्चे महफूज नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या वजह है, क्यों कानून जो है मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं? तो उनका कहना था बेपर्दगी है, फहाशी है, इस वजह से। क्या आपको लगता है ये जवाब बिल्कुल ठीक है उनका? बिल्कुल जवाब उनका गलत है। देखें, अब 2 साल की बच्ची क्या पर्दा करेगी? 2 साल का लड़का क्या पर्दा करेगा? ये बिल्कुल गलत बात है, और को पता ही नहीं होता, और वो शायद जब ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि मैंने क्या बात करनी है, हमारी आवाम किन परेशानियों में है, उनको पता ही नहीं है। फिर तो ये बात हुई ना, किसी के साथ भी ज्यादा केस कर ले और एंड पे कहते हैं जी पर्दा नहीं, पर्दा नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, खाने के लिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों पे, स्पेशली लड़कों पे चेक एंड बैलेंस रखें कि वो लैपटॉप अगर यूज कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, वो कहाँ आ जा रहे हैं, उनकी कंपनी क्या है, तो फिर चीजें बेहतर होंगी। देखिए जी, मेरी नज़र में तो लैपटॉप या एक इंटरनेट किसी मोबाइल पे है या लैपटॉप पे है या एक्सेस जहाँ भी है वो बच्चों तक नहीं जानी चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चे तक बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, बल्कि मोबाइल ही नहीं जाना चाहिए बच्चों के पास, क्योंकि बच्चों का क्या काम है मोबाइल के साथ। बिल्कुल ठीक है, ये इसको स्टॉप करना चाहिए। सही हो गया, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबीर। अच्छा जी, ज्यादती केसेस में इजाफा हो रहा है, ख़वातीन महफूज नहीं, बच्चियाँ बच्चे कोई भी महफूज नहीं। बच्चियों को तो खैर ज्यादती के बाद कत्ल करके फेंक दिया जाता है ना। तो आप मुझे ये बताएं, क्या वजह सामने आती है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी वजह जिसकी वजह से केसेस में इजाफा होना शुरू हो गया? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं ना, जहाँ पे ये केसेस सामने आ रहे हैं। जमहूरिया पाकिस्तान की बात नहीं है, बात ये है कि एक हमारे जो खान साहब हैं, हाँ जी, उन्होंने कहा था मदीना रियासत यहाँ पे बनाएंगे। हाँ जी, ठीक है ना, मदीना रियासत की दूर तक कहीं भी निशान नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना। उसके बावजूद ये हमारा जो कानून है वो यानी कि अवाम की हिफाजत नहीं करता। ठीक है, तो फिर अवाम ने तो फिर जैसे खुला छोड़ दिया हुआ है, जिनकी नजरें गंदी हैं वो फिर अपनी मर्जी जंगलों में जैसे जानवर छोड़ दिए गए। उसके बाद ये है कि जो करते हैं वो जाके वहाँ उसको कानून को पैसा लगा देते हैं, आप बाहर आ जाते हैं। गरीब आदमी जो है वो तो मारा जाता है, जिसकी इज्जत लुट गई वो तो मारा गया, वो तो किसी खाते में नहीं जाएगा। पैसा दे के घर बैठे हैं, याशी कर रहे हैं, खुले फिर रहे हैं, उनको तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कानून सख्त होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, अमीर गरीब के लिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए एक है। बिल्कुल ठीक है ना। इसीलिए जो है ना इमरान खान साहब को चाहिए कि कानून को जो है ना वो ज़रा खींचे, ताकि उससे ज़रा अवाम जो है ना बड़े हौसले से बाहर फिरे, घूमे। अच्छा, अभी का वज़ीर-ए-आज़म जो उनका बयान सामने आया था कि बेपर्दगी है, फहाशी, इस वजह से केसेस ज़्यादा हो गए, आपको लगता है ये बयान बिल्कुल ठीक है? क्योंकि छोटी बच्चियां तो पर्दा नहीं करेंगे ना। चलो एक तरफ एक बयान ठीक हो सकता है ये किसी हद तक, लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म बैठ के ये कह देगा कि इस वजह से ये हो रहा है, तो आपको नहीं लगता जो मुलजिम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वो कहेंगे हाँ जी ये वजह थी, ये तो पर्दा नहीं कर रहे थे इसलिए हमने इनके साथ ये किया? देखिए, ये बात फिर आ जाएगी वही कानून ही की आ जाती है। अगर हम बेपर्दा हो रहे हैं, अगर हम यानी कि बड़े जो हैं हमारी लेडीज़ हैं, आप हैं, जैसे हम हैं, जो से अगर हम लिबास अच्छा पहनेंगे
तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरा मतलब कोई ऐसा कि मुझे ऐसे कोई आवाम जो है उनकी नज़रें गंदी पड़े हैं। बिल्कुल ऐसा है, तो क्योंकि ऐसा मुस्लिम चलो पर्दा करे, जो गैर मुस्लिम यहाँ हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो उनको कैसे रोकेंगे? उनको कैसे रोकेंगे? उनके लिए तो इस्लाम में उसको इस चीज़ का नाम को निशान ही नहीं है ना, उसे चीज़ का पता ही नहीं है, उनको बताने वाला ही नहीं है कोई। ठीक हो गया, तो कानून को मजबूत होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है जी कानून को मजबूत होना पड़ेगा। जब कानून स्ट्रॉन्ग होगा और सजाएं फ़ौरन से बिलफौर दी जाएंगी तो ही केसेस में जो इजाफा हो रहा है कमी होगी। ये कोई रीज़न नहीं है कि बेपर्दगी है तो इस वजह से केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, छोटी बच्चियों के केसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਸਰੇਆਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਹੋਵਨ ਤੇ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਵਣਗੇ ਕੇਸਿਸ? ਘਟਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੇਪਰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੀ ਬਿਲकुल, अगर कड़ी तो कड़ी सज़ा दी जाएगी, सरेआम दी जाएगी सज़ा, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इहदे च कमी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है अगर खुलेआम सजाएं दी जाएंगी तो कमी आएगी। आगे बढ़ते और देखते हैं लोगों का इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। अच्छा जी, हमारे यहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान का पिछले दिनों उन्होंने लाइव कॉल्स ली थी, उसमें उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान में जो केसेस सामने आ रहे हैं ना ज़्यादती के, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ, तो उसकी वजह है कि जनाब ये पर्दा नहीं करती। तो आपको क्या लगता है उन्होंने सही कहा है? फिलहाल तो नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही बात नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है केसेस किस तरह से कम हो सकते हैं? क्या खुलेआम सजाएं देनी चाहिए? क्या होना चाहिए ऐसा? नहीं, ऐसे लोगों को सरेआम वैसे सजा देनी चाहिए, चौंक पे चौंक खिलाड़ के, चौंक पे खड़े होके। अच्छा, फिर नहीं होगा? छूट कर दें। दूसरा ये है कि बच्चों को मसा के एहतियात में रखें, वालिदैन खास कर कोशिश करें कि बच्चों को अपने एतमाद में रखें। हाँ, घर में रखें, घर में रखें, घरेलों में उनकी केयर ऐसी करेंगे उनको मसा के। ये जो लोग करते हैं, आपको क्या लगता है दिमागी तौर पे बीमार है, ज़हनी तौर पे बीमार है, ये कोई और वजह है? बेरोजगारी है, फ्रस्ट्रेशन है, क्या वजह है? वैसे ये ज़हनी तौर पे नफ्सियात के मरीज होते हैं, नफ्सियाती मरीज है ये, ज़हनी तौर पे बीमार है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है ज़हनी तौर पे बीमार है जो लोग ये कर रहे हैं, और पाकिस्तान में केसेस में इजाफा हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है, लम्हे फिक्रिया जहाँ पे हम बात करते हैं बेपर्दगी होगी तो इस तरह की होगी। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है बच्चियों के साथ ये क्यों हो रहा है, बच्चों के साथ ये क्यों हो रहा है? आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और लोगों का इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अच्छा जी, वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान सामने आया, उन्होंने लाइव कॉल्स में कहा है कि हमारे यहाँ जो केसेस सामने आ रहे हैं ज़्यादती के, उसकी वजह ये बेपर्दगी। हालांकि बच्चों के साथ भी हो रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ भी हो रहे हैं। आप एग्री करते हैं? आपको क्या लगता है उन्होंने सही कहा? नहीं, उन्होंने बिल्कुल गलत कहा। उन्होंने सही नहीं कहा? बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, ऐसा कौन सी ऐसी सजाएं होनी चाहिए जिसके बाद ये आपको लगता है कि अगर वो सजाएं दी जाएं तो केसेस में कमी हो जाएगी? बिल्कुल ही इनको सरेआम फांसी दी जाए जो ऐसा काम करें तो ऑटोमेटिकली जो सजाएं बंद हो जाएगी। ऐसा केसेस कम हो जाएंगे, केसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर सरेआम सजाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या वजह देखते हैं ये लोग ज़हनी तौर पे बीमार हैं, बेरोजगारी है, फ्रस्ट्रेशन है, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये होते हैं? या जो माएँ हैं या घर वाले पेरेंट्स हैं वो बच्चों पर नज़र नहीं रख रहे कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे? देखिए, कारोबार नहीं है, काम नहीं है, फारिग बैठे होते हैं लोग, दिमाग में कुछ भी आ रहा है, दिमाग में यही शैतानी ख्यालात ही आने, और क्या आना। इस वजह से कारोबार जैसे होते थे ऐसे होने चाहिए। हर बंदा अपने अपनी जगह पे बिजी था। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि ये लोग बेरोजगार है, पहले कारोबार अच्छे चल रहे थे, लोग मसरूफ़ थे अपने कामों में, अब जब काम नहीं होंगे खाली दिमाग होगा तो शैतानी चीज़ें ही दिमाग में आएगी। आगे बढ़ते हैं और जानते लोगों का इस हवाले से क्या कहना है। जी नाजरीन, एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? उस्मान। अच्छा उस्मान, हमारे यहाँ केसेस ज़्यादा हो रहे हैं बच्चियों के साथ ज़्यादती के, बच्चे लड़के गैर महफूज हैं, इज्तिमाई ज़्यादतियाँ की जाती हैं, कत्ल करके फेंक दिया जाता है। आप क्या समझते हैं क्यों ज़्यादा हो रहे हैं केसेस? ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं कि जहाँ तक मेरा ज़हन है ना जी, माँ बाप की परवरिश और उनकी लापरवाही, उनकी लापरवाही होने की वजह से ये काम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। आजकल जो है ना बच्चे वो चाहते हैं आज़ादी, सीधी सी बात है। माँ बाप भी चाहते हैं जी बच्चों को आज़ादी दें
ताकि इनका जो क्या कहते हैं उसको IQ लेवल है ना वो बढ़े, वो अच्छा हो जाए। ठीक है, ये सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ इस मामले की जी। कि अगर तरबियत अच्छी की जाए बेटे की तरबियत बेटी की भी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तरबियत अच्छी की जाए, सख्ती की जाए और बच्चों की निगरानी की जाए, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इन सब चीज़ों का माँ बाप को पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो इसकी लापरवाही है ना वो है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और माँ बाप को नहीं पता बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा। साथ वाले कमरे में बैठा बच्चा क्या कर रहा है माँ बाप को क्या पता। हाँ, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि ये जो केसेस सामने आ रहे हैं ना, उसकी वजह बेपर्दगी और फहाशी, आपको क्या लगता है सिर्फ एक वजह यही है? ये भी वजह है, एक वजह हो सकती है, बहुत बड़ी वजह नहीं हो है। नहीं, ये पता क्या होता है, कोई भी काम हो ना वो सिर्फ एक वजह से नहीं होता। जैसे कि मसाला ताली का हाथ से नहीं बचती, दो हाथों से बचती है। वो जब सारी कड़ियाँ मिलती हैं ना तो फिर जाके वो एक मतलब कि वो वाकई। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, कहीं ना कहीं ये वजह है। ठीक है, बेपर्दगी कहीं ना कहीं वजह है। आप मुझे ये बताएं कि एक 2 साल के बच्चे तो पर्दा नहीं कर सकते ना, एक 9 माह के बच्चे तो पर्दा नहीं कर सकते ना, जब उनको दरिंदा सिर्फ जो इंसान है अपनी दरिंदगी का निशाना बनाएंगे। दरिंदा सिर्फ इंसान आते कहाँ से हैं? ट्रू। वो मेन चीज़ तो यही है ना जो मैं आपको पहले बताई है, ये आते कहाँ से हैं। जब वो इस तरह के लोग हमारे माशरे में पैदा हो चुके हैं ना तो वो इसी तरह ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, थ्रू आउट, शुरू से लेके एंड तक हमें टोटल पर्दा करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ये बताएं कि सजाएं कैसी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है खुलेआम सजाएं देनी चाहिए, फिर केसेस में जो इजाफा है वो उसमें कमी होगी? अवाम की राय को लेंगे तो ज़्यादातर तो अवाम यही कहेगी कि भी सज़ा आम हो, खुलेआम हो, सरेआम हो। लेकिन कानून के मुताबिक क्या सिलसिला कार है वो कानून बेहतर जानता है। अच्छा, आपको लगता है कि कानून जो सजा देगा वो बेहतर कानून के मुताबिक जारी बात है, उसके अपने वो हैं, सारा सिस्टम है, उसने अपने तरीका कार है कानून के, वो उसने उसके मुताबिक ही करना है। तो हमारे यहाँ क्या कानून इतना मजबूत है? आप ये देखें ना कि हमारे यहाँ इतने केसेस रिपोर्ट ही नहीं होती, इस डर से कि पुलिस वालों के पास जाएंगे अपनी जिल्लत हो जाएगी, माशरा क्या कहेगा, चुप्पी हो जाओ। मेरे ख्याल से ना 90% केस रिकॉर्ड होते ही नहीं है, 90%। हालांकि जो 2017 से 21 तक काफी केसेस आए हैं और बेशुमार केसेस सामने आए, इनके लॉकडाउन में भी केसेस सामने आए। ऐसा ही है। तो आपको एक वजह यही लगती है हमारे कानून जो है उसमें मदरामद नहीं है, सख्ती नहीं है? अमीर के लिए कोई कानून नहीं है, गरीब के लिए कानून है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कानून में सख्ती नहीं है, अमीर के लिए कोई और कानून है, गरीब के लिए कोई और कानून है। अगर कानून में सख्ती होगी, सजाएं दी जाएंगी खुलेआम, तो जनाब ज़रूर केसेस में जो इजाफा हो रहा है उसमें कमी होगी। दूसरी नोट बड़ी आज एक हम बात की है कि हमें देखना पड़ेगा कि मसला बेसिकली है क्या, जड़ को देखना पड़ेगा कि मसला शुरू कहाँ से होता है। क्यों माएँ या पेरेंट्स जो हैं या बाप है, माँ है, ये घर वाले बड़े जो हैं क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे बच्चों पे? क्यों उनको नहीं पता कि बच्चे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप पे क्या देख रहे हैं, फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं मिसेस शकूर हूँ, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ केसेस ज़्यादा हो गए ना बच्चों के साथ ज्यादती के, बच्चे भी गैर महफूज हैं। ऊपर से वज़ीर-ए-आज़म का बयान सामने आया, लाइव कॉल्स उन्होंने ली, तो उन्होंने कहा है कि जी पे पर्दगी है, इस वजह से फहाशी है, इस वजह से केसेस में इजाफा हो रहा है। आपको क्या लगता है बीइंग अ वज़ीर-ए-आज़म उनका ये बयान दुरुस्त है? आप एग्री करती हैं? वो एक चीज़ के हिसाब से शायद सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक वजह ये हो सकती है कि हम लोग अपने बच्चों की शादियाँ लेट कर रहे हैं। अब इसकी मेन कॉज ही यही है। अगर आपका बच्चा पाँव पे खड़ा हो गया, आप ये ना करें कि ये लाखों में चला जाएगा, अपने बाप की तरह नहीं करेगा, नो, क्योंकि उसने अभी स्टैंड लिया है। लेकिन ये है कि आप अल्लाह पे भरोसा करें, क्योंकि रिस्क अल्लाह ने देना है, और बाकी बच्चा आपका मेहनती है तो वो कुछ ना कुछ कर जाएगा इंशाल्लाह। और आप अपने बेटे और बेटियों की शादियों में जल्दी करें, ये वजह भी है। ये सबसे मेन कॉज ही यही है। नंबर 2, हमारे जो ये वीडियोस वगैरह दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी लोग देखते हैं। प्रॉक्सी लगी हुई है, प्रॉक्सी लगा के देख रहे हैं जी, प्रॉक्सी लगा के देख रहे हैं। उस चीज़ को ख़त्म करें और सख्ती से इस चीज़ का एक्शन लें, क्योंकि ये अवेयरनेस सब लोग बच्चों में जा रही है। और हमारे जो कार्टून हैं वो भी कोई इतने साफ़ सुथरे नहीं हैं। आप किसी में भी देखें, उनके ड्रेसेस नहीं अच्छे होते उनके, और वो चीज़ आप अपने बच्चों को पहना के भेजती हैं बाहर और कहते हैं कि ये मॉडर्निज्म है, इंजेक्ट कर रहे हैं बच्चों के दिमाग में। अगर आप अबाए में भी जाएंगे आप मॉडर्न ही लगेंगी, कुछ नहीं होगा। ये मॉडर्निज्म नंगे होने का नाम नहीं है। ठीक हो गया, इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या कहूँ, बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। और मैं ज़रा ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि हमारे यहाँ जो कानून तो मौजूद है, सज़ाएं इतनी जल्दी नहीं दी जाती। अगर सज़ाएं जल्दी दी जाएँ और सरेआम दी जाएँ तो आपको लगता है केसेस में कमी होगी? बहुत
कमी होगी। जैसे सदर ज़ियाउल हक ने एक दफ़ा ये इसी के केस के उसको सरेआम फांसी लगाई थी और बहुत दिनों तक लटकाए रखा था कि लोगों को इबरत रहे। हाँ जी, ये चीज़ अगर आम करें, उसी वक्त पकड़ें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके केसेस में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने बहुत खूबसूरत बात की। उनका कहना है कि हमारे यहाँ बच्चों की जो शादियाँ हैं ना वो बहुत लेट की जाती है, अगर शादियाँ लेट ना करवाई जाएँ तो केसेस में कमी होगी। दूसरा, अगर सरेआम फांसी दी जाए और इबरत का निशान बनाया जाए तो भी केसेस में इजाफा नहीं होगा, कमी होगी। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ जहांज़ेब। अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले दिनों लाइव कॉल्स ली हुई थी, उनसे किसी ने सवाल किया हमारे यहाँ बच्चों के साथ केसेस सामने आ रहे हैं ज़्यादती के, बच्चियों के साथ भी, ख़वातीन के साथ भी, तो उनका जवाब था फहाशी है, बेपर्दगी है, इस वजह से हो रहा है। आपको क्या लगता है, बीइंग अ वज़ीर-ए-आज़म उनका सही जवाब है? क्या एक वजह यही है? काफ़ी हद तक, ठीक है। अगर यही वजह, तो आप मुझे ये बताएं, 2 साल की बच्ची तो पर्दा नहीं करेगी ना, 2 साल का लड़का जिसे विक्टिम बना दिया जाता है और उसको ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करके लटका दिया जाता है। आपने केसेस देखे होंगे, यकीनन सुने होंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है केसेस ज्यादा होने की? सिर्फ एक वजह तो नहीं हो सकती। देखें, इसमें सबसे पहली बात ये है कि हमारे मुल्क में शऊर कम है, दीन और दुनिया में दोनों चीज़ों में फ़र्क है। बिल्कुल। हमारे पहली बात यह है कि हमारे वालिदैन ने हमारे बच्चों की तरबियत कैसी की है। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर हमारे वालिदैन हमारी बच्चियों को ये बताते हैं शुरू से कि इस एज में या इस बाहर नहीं जाना, किसी ऐसे शख्स से बात नहीं करनी, उसके हिडन एरियाज पे जो आपको टच करे उसकी भी गुड बैड टच का बताते हैं, ये शऊर नहीं दिया जाता। ये बेसिक्स ये है कि हमारे जो लिटरेसी है रेट्स वो बहुत कम है, जिसकी वजह से ये मामला पैदा होते हैं। और दूसरा, मीडिया और आपका कह लें कि इंटरनेट, उस पर कोई रोकथाम नहीं है, उसकी वजह से हर बंदे के पास, आपके पास नेट यूज़ है, वो इस वजह से शैतान, तो आपको पता है, कहते हैं ना, जब बंदा अकेला होता है तो शैतान उस पर हमला करता है। ठीक है। तन्हाई गुनाह की पहली सीढ़ी है। ठीक है। तो वालिदैन अपने बच्चों पे नज़र रखें। यहाँ ये होता है कि एक कमरे में बच्चा नेट यूज़ कर रहा है तो वालिदैन को नहीं पता कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। सबसे पहली बात कि हमारे वालिदैन की गलतियाँ जो अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखते, तो उसकी वजह ये पहली बात तो यही है। उसके बाद अगर ये चीज़ की रोकथाम हो गई तो ऑटोमेटिकली आपकी चेन सीधी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आप क्या समझते हैं सजाओं के हवाले से कि हमारे यहाँ अगर खुलेआम सजाएं दी जाएं और फौरन से दी जाएं जब केस सामने आए तो केसेस में कमी होगी? बिल्कुल। इस्लाम में सजाएं ही थी जिसकी वजह से चोरी नहीं होती थी, चोरी की सजा पे हाथ काट दिया जाता था। अगर आप ये सजाएं सख्त कर देंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आप ये कहें ना, जो आपका ये है पैसे लेके चला गया, जिसने रिश्वत ली है, इमरान खान बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है ना, इसको सीधा सजाएं दे देनी चाहिए। हाँ। ये तो बड़ी शराफत से चल रहा है वो। हाँ। कि अभी तक इनको खींचा नहीं है सही तरह। ठीक है। अभी तो खींच के इनको लटका देना चाहिए था मेरी नज़र में। ठीक हो गया, तो ये मतलब बिल्कुल सीधा हो जाना सही हो गया। बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि फौरन से अगर सजाएं दी जाएंगी तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। हाँ, एक वजह है, उनका कहना है कि बेपर्दगी है, लेकिन सारी वजूहात ये नहीं है, इसके अलावा और भी वजूहात है कि बच्चों की परवरिश कैसी की जा रही है, तरबियत कैसी की जाती है, चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछते हैं उनके हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। की नाम है थोड़ा? मोहम्मद अनवर जी। अच्छा मोहम्मद अनवर साहब, तुसी वेखिया वज़ीर आज़म ने कुछ दिन पहले बयान दिता है लाइव कॉल्स विच, उन्होंने तो कहना कि ਜਿਹੜੇ केसेस ज़्यादा हो रहे हैं जो बच्चियां नाल ते खवातीन नाल, उनकी वजह बेपर्दगी है ते फहाशी। तुसी की कहंदे हो इस हवाले में? बेपर्दगी का मसला कोई नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ना जो एक रूल चल रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पर्दे का कोई इशू नहीं है। हाँ जी। पर्दे का इशू सिर्फ हैगा ਤੇ हैगा इस्लाम के दायरे 'ਚ है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सऊदीਆ ज़्यादा है, बाकी होर किसी मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा इंतजाम नहीं है। ठीक है। तुसी की समझदे दी की वजह केसेस ज़्यादा होने दी? ਇਹਦੀ केसेस वजह होने दी ज़्यादा सब तो बुराई ਤੇ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ गुरबत। उस तो इलावा ਜਿਹੜੇ कुछ नशई लोग ने ये ज़्यादा इस पास रुझान करते हैं। बाकी मेरा पैगाम बच्चियां दे लवाकिन वास्ते है कि उन्होंने को मोबाइल ते नेट नहीं होना चाहिए बच्चियां को। ठीक है। बच्चियां को नहीं होना चाहिए और बच्चियां दी सही केयर रखो और उन्होंने निगाह रखो बच्चियां दे आप खुद। दूसरा, जेडे बंदे अगर गैर अखलाकी काम करते हैं वो किसी भी माफ़ी के लायक नहीं है। उन्होंने सरेआम सज़ावां दित्तियां, उन्होंने सज़ा इस तरह की देनी चाहिए कि देखने वाले बंदे नूं वेख के ते ਉਹਨੂੰ सबक हासिल हो जाए, सबक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੀਨੇ 2 ਬਾਅਦ 3 ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਪੀਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਚਲੇ ਸਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲੇ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-2 ਸਾਲ 3-3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੌਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੌਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਚਲੇ ਜਾਗਾ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ, ਡਕੈਤੀ करता है, ऐसे बंदे को मार देना चाहिए उस वेले। ठीक हो गया, बहुत माफी देनी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि फ़ौरन से सजाएं देनी चाहिए और बेपर्दगी इसकी वजह नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम पब्लिक सब जानती है। आपने देखा लोगों का बड़े अहम पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किए। कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद थी जिनका कहना था बच्चों और बच्चियों की जल्द शादी करनी चाहिए, बच्चियों और बच्चियों की जो शादी लेट हो रही है उसकी एक वजह ये है। और कुछ लोगों का कहना था बीका वज़ीर आज़म इमरान खान को ये बयान नहीं देना चाहिए था अगर वो ये समझते हैं कि सिर्फ बेपर्दगी की वजह से केसेस सामने आ रहे हैं, तो छोटी बच्चियों के साथ केसेस जो है ज़्यादती के वो क्यों सामने आ रहे हैं, क्यों बच्चियों को ज़्यादती के बाद कत्ल करके फेंक दिया जाता है। इसके अलावा उनका कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमें देखना पड़ेगा, हमारी माओं को बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी, उन्हें पता होना चाहिए उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन पर चेक एंड बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान इरम सफदर को दीजिए इजाज़त। दोबारा फिर हाजिर होंगे अवाम के एक नए मसले को लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।